गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं और अगला कदम आपकी तरफ उनका क्या होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए ये रीडिंग है। यहाँ पर देखिएगा, मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं। आपको यहाँ पर डेट्स दिखेंगे, ठीक है, यानी कि उनका जन्म तारीख जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। तो जो पहला ग्रुप है वहाँ पर जो डेट्स आती हैं वो हैं 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 31। ओके। एंड ग्रुप नंबर 2 जो है वहाँ पर आते हैं डेट्स 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27 एंड 30। तो आप देख लीजिएगा कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका बर्थ डेट कौन से ग्रुप में आता है। जिस ग्रुप में आता है आपको उसी की रीडिंग देखनी है। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, याद रहे। तो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी, जो होती है उनको रख ले, जो नहीं होती उनको जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस ही हैं, आप कभी भी देख सकते हो, एप्लीकेबल है। एंड जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। ओके। एंड गाइस, 709 टैरेट फैमिली सभी लोगों के लिए है। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। सभी लोगों को समान रूप से गाइडेंस मिलता है, ढेर सारा प्यार और सम्मान मिलता है। ओके। एंड इसके अलावा भी मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मेडिटेशन सिखाती हूँ मैं। रेगुलरली लोग मेडिटेशन करते हैं और कुछ भी उनको शेयर करना होता है, अपनी प्रॉब्लम्स को वो भी शेयर करते हैं। आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ आता है आपके लिए। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, मैसेजेस क्या देना चाहेंगे, सब कुछ हम एक एक करके देखते चले जाएंगे। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 1, जहाँ पर डेट्स आते हैं 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 31। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, सबसे पहले देखेंगे उनकी एनर्जी कैसी है, ठीक है, किस एनर्जी में वो हैं, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। फिर हम देखेंगे कि आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। ओके। तो यहाँ पर एनर्जी हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें एनर्जी ओरेकल कार्ड्स ही चाहिए। तो उससे हम देखेंगे, हालांकि जो कार्ड्स मैं हमेशा यूज़ करती हूँ उनसे भी देखा जा सकता है, बट एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हैं तो हम उनसे ही देखेंगे। ज़्यादा सटीक आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। इन एंड यांग, तो हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक स्पेशल कनेक्शन में हों, लाइक सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स, पॉसिबल है। मेरे लिए ये ट्विन फ्लेम का ही कार्ड है, तो अगर ये आता है तो मैं, आपने देखा होगा वीडियोस में, मैं झट से बोल देती हूँ। और 222 या 22 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा आजकल में। फिर से देखिए, वही एनर्जी आई है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मैं इस कार्ड को भी वैसे ही लेती हूँ और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। मैन होल्डिंग अ हर्ट, एंजल ऑफ लव, वेरी नाइस। मुझे एक कार्ड और चाहिए। अरे इतनी प्यारी सी एनर्जी आ गई, इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। ओके। एंड यहाँ पर है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कनेक्शन को सुधारना चाहते हैं। ओके। और यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। सो कुछ है जो ट्रिगर कर गया आपके पार्टनर को, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में हम सिर्फ ये देख रहे थे कि किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है। तो चल ये रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूड में हैं। और आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ ये सोच ही रहे हैं अभी तक, ठीक है। उस हिसाब, जितना सोचते हैं उस तरीके से एक्शन नहीं लेते। जैसे यहाँ पर ये जो एक्शन का कार्ड है यही बताता है कि दिमाग तो बहुत आगे आगे भाग रहा है, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो ये रुक जाते हैं, थम जाते हैं। वही एनर्जी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप पर बहुत ज़्यादा इनको प्यार आ रहा है हाल फिलहाल में। अब ये हो सकता है कुछ दिनों में आपको ये शो भी करें और ऐसा भी हो सकता है कि खुद को कंट्रोल में रखें, लेकिन इनको प्यार आ रहा है, बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं और इनको हगियाँ वगियाँ करने का मन कर रहा है आपके साथ में, ठीक है।
एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है, जिसका मतलब है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, जाने या अनजाने कैसे भी, लेकिन इन्होंने आपको हर्ट किया है। और अभी जब आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है, जब आप लोगों की बात नहीं हो रही है, उस वक्त इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। जैसे यहाँ पर इन एंड यांग का कार्ड है, जो कि बताता है कि डिफरेंसेस होने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि कितने सारे डिफरेंसेस हैं। ये दूसरा कलर है, ये दूसरा कलर है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, फिर भी ये सर्कल एक दूसरे, ये दोनों मिलकर एक सर्कल बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो वो चीज़ इनको समझ आई है बाद में, पहले नहीं आई, बाद में समझ आई। और जब इनको समझ आया है तो इन सारी बातों ने इनको ट्रिगर किया, और अभी इनकी हालत ऐसी है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, लेकिन इसको देखकर बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि एनर्जी की बात हो जाती है, कैसी एनर्जी आती है और कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बताता है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। इसका मतलब ये है कि अब हलचल होगी, अब ये कोई एक्शन लेंगे। अब एक्शन किस तरीके से लेंगे वो डिपेंड करता है। ऐसा भी हो जाता है कुछ लोग फाइट करते हैं कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप उनसे फाइट करो, मतलब आपको छेड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप ट्रिगर हो जाओ और आप अपनी तरफ से बात कर लो। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के साथ ऐसा होता हो कि शांति से हो, बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ थमा हुआ है, और अचानक से कोई बात हुई और फाइट हुई, और उस फाइट की वजह से उस तकलीफ की वजह से, वो जो पेन होता है उसकी वजह से आप दोनों की बात अचानक से होने लग जाती है, और फाइट हुई, एक दूसरे से चार बातें कहीं और फिर बातें होने लग गई। ठीक है तो हो सकता है ऐसा होता हो, तो यूनिवर्स भी वैसे ही मिलवाती है कहीं ना कहीं। देखो, आप दोनों में डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलती जुलती सी हैं। जैसे आप लोगों का गुस्सा, आपको जितना गुस्सा आता है उतना इनको भी आता है, तो हो सकता है गुस्से गुस्से में ही आपकी बात होती हो, फाइट ही होती हो और अलग होते हो, और फाइट से ही वापस से मिलते हो, ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में होता हो। तो वही चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। एक्शन ये लेना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में थोड़ा सा ये है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो ये सोचते हैं कि आप अपनी तरफ से एक्शन ले लो, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं क्यों करूँ, है ना। वही चीज़ है आप दोनों के बीच में। तो अभी अगर मैं करेंटली इनकी एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी बहुत सुंदर है, एक्शन लेने का सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी वेट कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं कि लेट्स सी क्या होता है। आप एक्शन लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं लोगे तो फिर मैंने तो लेना ही लेना है, वैसे एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो अब और देख लेते हैं डिटेल में क्या है यहाँ। अनकन्फेस्ड लव है अगर, तो भी मैं बता दूं कि आप दोनों को पता तो है ही कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इनको भी पता है, भले ही आपने बताया हो ना बताया हो, लेकिन भाई सोल तो सोल को पहचान लेती है और मन की बातें पता चली जाती हैं बात करने के तरीके से ही। चलिए देखते हैं क्या आता है। और ओके, द टॉवर, यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग भी है और द टॉवर भी आ गया। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, तैयार हो जाएं इसके लिए। ठीक है, हो सकता है कि कोई फाइट हो आप दोनों के बीच में और उसके बाद फिर आपका यूनियन हो। मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी लंबा समय बीत गया है आपका इनके लिए वेट करते हुए या फिर इस कनेक्शन में रहते हुए, और शायद आपने इस कनेक्शन में ना धैर्य रखना सीख लिया होगा। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है एंजल ऑफ लव का अगर मैं कार्ड देखूँ तो मुझे वही फील होता है कि एक टाइम ऐसा होता है जब आप कुछ पाना चाहते हो, उसका वेट करते हो और वो पूरा नहीं हो रहा होता, फिर आप वेट करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, फिर वो जो बेचैनी है ना वो कहीं ना कहीं शांत हो जाती है, और आप उस पर्सन को जिसको आप प्यार करते हो ना उसको खुद में फील करने लग जाते हो। अगर वो आपको मैसेज नहीं भी कर रहा है, कॉल नहीं भी कर रहा है, तब भी आपको लगेगा कि ठीक है, मतलब उसी में रहना सीख जाते हो, आप सेल्फ लव सीखने लग जाते हो और ये सोचने लग जाते हो कि वो तो मेरे में ही है और मुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उस माहौल में ढल जाना सिचुएशन में खुद को ढाल लेना, कुछ ऐसा होता है। तो वो चीज़ मुझे लग रही है, और ये तभी होती है जब ये इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाए, ये वेट काफ़ी लंबा हो जाए, 1-2 साल का या फिर उससे भी ज़्यादा। और अब ऐसा हो गया है, यूनिवर्स ये चाहती है कि हलचल हो। ठीक है, तो ये कैसे हो, क्योंकि आप भी शांत हो चुके हो और आपके पार्टनर ने भी बात नहीं करी होगी इतने दिनों से, तो
यही लग रहा होगा कि सब कुछ शांत है, कुछ होता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन होने की ज़रूरत है। तो ये ज्वालामुखी फटने वाला है एक्चुअली और ये अच्छे के लिए है। कुछ ऐसा होगा आप दोनों के बीच में कि आप दोनों की फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, एंड देन यूनियन होगा। सो यहाँ पर है यस 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। यस, मुझे पता ही था ओके, सो जो भी बातें अभी तक आपके पार्टनर ने आपको नहीं कही थी, कैमरा ठीक कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है विथ एस ऑफ पेंटिकल्स, और हो सकता है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपके पार्टनर थे, यानी कि जो भी मन की बातें हैं मन में ही रखो, कुछ कहना नहीं है, कुछ बताना नहीं है। तो इसीलिए ये टॉवर मूवमेंट आ रहा है। ये आपको इतना ज़्यादा याद करेंगे, इतना ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे कि खुद ही आकर आपसे बात करेंगे, क्योंकि इनको आपका अनकंडीशनल लव याद आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, जो कि बताता है कि बहुत ही ज़्यादा आपने इनको नर्चर किया, प्यार किया, सब कुछ आपने एक बच्चे के जैसे इनको ट्रीट किया, सब कुछ आप जो कर सकते थे आपने किया, लेकिन शायद उस वक्त इन्होंने नहीं समझा, या फिर ये किसी के प्रभाव में हो सकते हैं, फैमिली या फिर करियर को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि करियर बनाना है, इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना, ये सारी बातें हो सकती है रही हो। तो अब इनको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं जब आप हो नहीं साथ में, तो इनको समझ आ रहा है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, गलती हो गई। ठीक है, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। एक बात मैं और आपको बता दूं, ये आपको कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आप ये सोचो कि आप मूव ऑन कर जाओ और कनेक्शन को ख़त्म कर दो क्योंकि थक चुके हो, तो मैं बता दूं कि ये कभी नहीं हो सकता। ये कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं जाने देंगे। जब जब आप मूव ऑन होने की कोशिश करोगे, ये तुरंत आपके पास वापस आ जाएंगे, और जैसे ही आपने बात करना शुरू करा, ये फिर से थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप दोनों की डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। ठीक है, इसके लिए ये मत सोचना कि मैंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, नहीं, एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग नहीं है अभी, कुछ वक्त तक तो नहीं है। मैं देखूंगी कि कब है आपकी डिवाइन टाइमिंग, आई मीन पास में ही है, क्योंकि टॉवर का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है, लेकिन फिर भी मैं देख लूँगी टाइमिंग आपकी तसल्ली के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ये पहले भी था लेकिन मैंने डाल दिया, सोचा कि आना होगा तो आएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। ओके, तो ये द डेथ पता है आप लोगों का कनेक्शन कैसा है, आप इनके बारे में बहुत सोचते हो, हर वक्त सोचते रहते हो, और ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन अगर एक्शन लेने की बात आए, अगर देखो यहाँ पर अनकन्फेस्ड लव है, तो आप क्या कहते हो, ये कन्फेस करें, ये कहते हैं आप कन्फेस करो। अगर आप इनको कन्फेस कर चुके हो और कन्फेस करने के बाद में अगर इन्होंने आपको ना बोला है, तो आपने कुछ ऐसा किया कि ठीक है, खुद पर अब हम फोकस करेंगे, इनके पीछे पीछे नहीं भागेंगे। ठीक है, तो आपने फिर बात करनी, उस बारे में तो बात करनी बिल्कुल बंद कर दी होगी। ठीक है ना। अब इनके साथ क्या हो रहा है कि ये लगातार वो सोचे जा रहे हैं कि इन्होंने ना क्यों बोला, ये सब कुछ क्यों हुआ। आप भी इनके बारे में सोचते हो लेकिन कुछ करते नहीं हो, ये भी सोच रहे हैं, ये भी कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप करेंगे। दोनों की, ये देखो दोनों की आदत कितनी एक जैसी है, डिफरेंसेस हैं उसके बाद भी इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं आप दोनों में, और हाँ यही रीज़न है जिसकी वजह से अलग नहीं हो पाते आप लोग। बट यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है जो देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्लो एनर्जी होती है, तो वहाँ पर उसके साथ में डेथ का कार्ड है, यानी कि ये जो अटका हुआ था आप लोगों का मैटर, वो अब अटका हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, इसका मतलब है एक स्टेप इन्होंने आगे लिया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स नहीं है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स होता तो यानी कि बंदा अभी सोच में ही पड़ा हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यानी कि एक कदम आगे बढ़ाया, विच इज़ वेरी गुड। और इस तरीके से अगर हम एनर्जी को देखते हैं तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर जो डेविल का कार्ड आया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर डेविल का कार्ड लव रीडिंग में आता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि सामने वाला बंदा आपके प्यार में पूरी तरीके से पागल है और आपको छोड़कर जा ही नहीं सकता। तो बहुत अच्छी बात है। अगर नो कांटेक्ट मोड पर आप लोग हैं, मैं आपसे यही कहूँगी कि ठीक है ऐसे ही चलने दो, ज़्यादा परेशान मत हो और डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। और भी मैं कुछ कार्ड्स देखूँगी और फिर ये भी देखूँगी कि डिवाइन टाइमिंग कब तक की है। यहाँ पर है स्टार, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई स्टार सीड हो, आप या फिर आपके पार्टनर। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं कहूँगी कि हीलिंग की ज़रूरत है आप दोनों को ही। ठीक है, जो भी पास्ट में हुआ है आप दोनों के बीच में, उसको लेकर मैं यही कहूँगी कि आपको हील होने की ज़रूरत है। खुद को भी हील करें और इनको भी हील करें,
काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी भी हैं आपके पार्टनर, बट इट्स ओके। कब तक ज़िद चलेगी? ऐसा भी हो सकता है कि आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी मैं बता दूं कि हील होने की ज़रूरत है आपको भी और आपके हस्बैंड को। मुझे लगता है आपके हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही हील होने की ज़रूरत है, या फिर आपकी वाइफ को कुछ इश्यूज़ हैं उनके साथ। एक्चुअली क्या है, बुरा ना माने आप लोग, लेकिन काफ़ी ईगोइस्टिक हैं ये काफ़ी डोमिनेटिंग होंगे। मतलब इनका ऐसा होगा कि मेरी ही सुनो, मेरी ही कहो, और कोई भी ऐसी बात मत करो जो मेरे विरोध में हो। और ये चीज़ कहीं ना कहीं किसी को भी अंदर से उदास परेशान कर ही देती है, ठीक है। तो वो चीज़ है, ज़िद अच्छी नहीं होती, बस ये कहूँगी। तो ज़रूरत है इनको अपने चक्रास पर काम करने की। अब ये करें ना करें, जो भी है आप कर सकते हो इनको हील, ठीक है। हैंग्ड मैन, यस, कनेक्शन ये अटका है काफ़ी टाइम का, लेकिन अब मैं दिखा दूँ आपको क्या आया है। यहाँ पर आया है सन। तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। कंग्रेचुलेशंस। आपको बस एक काम करना है कि हीलिंग करनी है, और हीलिंग के लिए भी मैं देख लेती हूँ कि क्या हीलिंग आपको करनी है, जिससे कि ये सब कुछ जल्दी हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है अगर आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो डिवोर्स तक ये मैटर आ गया हो कि चलो ठीक है डिवोर्स ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं। तो मैं बता दूं डिवोर्स वगैरह कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, थोड़े टाइम का है और ये सब शांत हो जाएगा। यस, थर्ड आई चक्रा पर काम करें गाइस, आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करें, और इनके लिए भी थर्ड आई चक्रा एंड रूट चक्रा। एक बात बता दूं गाइज आपको मैं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है, हो सकता है बहुत ही कम लोगों के लिए हो, लेकिन अब क्योंकि आया है तो मैं बताऊंगी। थोड़ा सा ना खुद में धैर्य रखना सीखो। क्या होता है कि जैसे आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट्स हुए, ठीक है, तो आपने तुरंत कुछ ऐसा बोल दिया, बोला आपने सच ही, ठीक है, सच बात बोली, अच्छी बात बोली, लेकिन तुरंत बोल देना और इतना उसमें कड़वाहट होना, तीखापन होना, ये चीज़ें ना बातें बिगाड़ देती हैं। देखो सच कहो, मैं सच कहने के लिए ना नहीं बोल रही, आपको सच पता है तो आप सच बोलिए, लेकिन तरीके से, ठीक है, कड़वे तरीके से नहीं, तीखे तरीके से नहीं। और बोलने में भी फ़र्क होता है। जैसे आप अगर, जैसे कोई आपको कोई अंधा दिखाई दिया, ठीक है, तो आपने कहा अरे भैया वो बुला देना, वो अंधा बैठा है, तो सोचो उसको कैसे लगेगा। और अगर आप इस तरीके से कहते हो कि अरे भैया उनको बुला देना, वो बैठे हैं ना भैया जिनको दिखाई नहीं देता, समझ आया? ये फ़र्क की मैं बात कर रही हूँ। दिखाई नहीं देता वो भी वही बात हो गई, अंधा बोला वो भी वही बात हो गई, लेकिन फ़र्क दिखता है ना, वही कह रही हूँ। तो अगर आपकी ये आदत है कि तुरंत कुछ बोल देना और कुछ ऐसे ढंग से बोल देना, ऐसा होता है समटाइम्स हम सीधा बोलते हैं ना, वो भी अच्छा नहीं लगता, सामने वाले को बातें बिगड़ जाती हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, लेकिन आपको गलत समझ लिया जाएगा, है ना। तो कुछ चीज़ों में अगर हम सुधार कर लें, मतलब थोड़ा बदलाव कर लें, सुधार नहीं बदलाव कर लें, और उससे अगर आप खुश रहते हैं, दूसरा खुश रहता है, तो क्या गलत है इसमें, है ना। तो ये मैं आपको बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा धैर्य रखो। अगर आपसे कोई कुछ भी बात कहता है तो थोड़ा टाइम लो उसको जवाब देने में, और जवाब देते हो तो अच्छी बात है, देना भी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन तरीके से, ढंग से, ठीक है, वरना बातें बिगड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो अभी अगर ये वापस आएंगे आपके पास आपसे बात करने के लिए, तो थोड़ा धैर्य के साथ में, थोड़ी मिठास लेकर इनसे बात करने की कोशिश करना। अब यहाँ पर कई लोग ये भी कहेंगे कि अरे ये तो हमसे हमेशा रूड ही रहते हैं, हमेशा इस तरीके से बात करते हैं, तो हम क्यों चुप रहें, या हम क्यों ऐसे बात करें। चुप मत रहो, लेकिन ये रूट है और इस तरीके से बात करें तो आप भी करोगे, ये मुझे ठीक नहीं लगता। आगे आपकी मर्जी, मैं कोई फोर्स थोड़ी कर रही हूँ आपकी ज़िंदगी, आप समझते हो आपको क्या करना है, लेकिन मैं सिर्फ बताया कि आप प्यार से भी डील कर सकते हो। सामने वाला अगर चिल्ला रहा है, आपको आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं ना कि आप भी करो, है ना। फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा आगे आपकी मर्जी। और अब हम देखेंगे कि बाबा क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए। डिटैचमेंट, लोगों की कम सुने, ठीक है। बी द लाइट, आपको हीलर बनना है। और देखो यहाँ पर भी वही आ गया, देखो है ना कमाल। अच्छी सोच रखो, अच्छे शब्द रखो, अच्छा बोलो, जो दोगे ना वही वापस आपको मिलेगा, ये बाबा कह रहे हैं,
ठीक है। और यहाँ पर आपको जितना हो सके लोगों को हील करने की कोशिश करनी है, और यहाँ पर शायद आपकी बातों की वजह से लोग हर्ट हो जाते हैं, तो वो सही नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, आपसे ये रेजोनेट नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, जाने दो, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना गाइस। और डिटैचमेंट का जो कार्ड है ये बताता है कि आपको लोगों की कम से कम सुननी है। आप मेडिटेशन करो, और जो भी आपको फैसले लेने हैं ना, खुद से पूछो, अपनी इंट्यूशन से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, जो आपकी आत्मा कहती है ना वो करो, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर की तरफ से, और फिर ये रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं इस डेक से। ओके, सो यहाँ पर पहला है माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट आवर लव एंड आई एम हेल्पलेस। ओके, तो हो सकता है पेरेंट्स ना चाहते हों आप दोनों मिलें, तभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई। ठीक है, सारे कार्ड्स में उठा लेती हूँ और एक एक करके देखती हूँ कहाँ गया। ये था, आई वॉन्ट टू किडनैप यू एंड रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस। तो ये कहना चाहते हैं कि आपको किडनैप करना चाहते हैं और इस जगह से ही भाग जाना चाहते हैं। और देखते हैं यहाँ पर, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे। तो ये कह रहे हैं एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ये, कि किस तरीके से कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो सीधी सी बात है, दिक्कत होगी। और अगर ये रीज़न नहीं है, कुछ और है, तब भी वो कह रहे हैं कि वो एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड गो विद द फ्लो। तो अभी ये चाहते हैं कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उनको फॉलो करो एंड गो विद द फ्लो। ज़्यादा इधर उधर का मत सोचो, जैसे ज़िंदगी आपको ले जा रही है वैसे आप चलते जाओ। यू आर माई लाइफ, ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी हो। यू आर माई प्रिंसेस एंड प्रिंस, तो आपको प्रिंसेस या प्रिंस समझते हैं, बोल रहे हैं। कैन वी स्टार्ट अगेन, तो ये कह रहे हैं क्या फिर से हम शुरुआत कर सकते हैं पहले के जैसे। टॉक टू मी, ये कह रहे हैं प्लीज़ मुझसे बात करो। ओके, आई लव यू सो मच। ओके, तो हो सकता है सामने से ना बोला हो, यहाँ पर बोल दिया। एंड प्लीज़ लिसन टू माई साइलेंस, तो ये कह रहे हैं कि अगर ये चुप हैं तो इनके साइलेंस को समझने की कोशिश करें। इट वॉज जस्ट एन अट्रैक्शन वेन आई मेट यू बट नाउ आवर लव इज़ गोइंग टू कीप अस टुगेदर फॉर एवर। तो जब आप लोग मिले तब ये अट्रैक्शन था, ये बोल रहे हैं कि ये बस अट्रैक्शन था, लेकिन अब ये जानते हैं कि ये प्यार है आप दोनों के बीच में और ये प्यार ही आपको जोड़कर रखेगा। एक तरीके से अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो इनका मानना ये है कि थोड़ा धैर्य रखो। ये फाइट नहीं करना चाहते एक्चुअली, ये चाहते हैं कि आराम से चीज़ें हो जाएं, इनके पेरेंट्स को ये कन्विंस कर लें और तब तक आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, इनका वेट मत करो, क्योंकि अगर आप इनका वेट करोगे तो परेशान रहोगे और ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। तो आप अपनी लाइफ अच्छे से जियो, ये अपनी लाइफ जी रहे हैं, इनके पेरेंट्स को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी परेशानी है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो परेशानी खत्म होगी वैसे ही आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। अब मैं डिवाइन टाइमिंग देख लेती हूँ आपकी कि क्या हो सकती है, रिकन्सिलिएशन कब तक का है, कितना आपको और वेट करना है। हैंग्ड मैन, सो आई नीड वन मोर कार्ड। 5 of Wands, ओके। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5 days, कुछ लोगों के लिए 5 weeks, कुछ लोगों के लिए 5 months, ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। ये टाइमिंग है आपकी। एंड ज़्यादातर लोगों के लिए जुलाई की टाइमिंग है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बताऊं तो वैसे तो मैं 5 days 5 weeks ऐसे बोल ही रही हूँ, लेकिन जुलाई याद रहे, ठीक है ना। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो ऑल, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर डेट्स आते हैं 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27 एंड 30। तो देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है।
कैसी एनर्जी है, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, और फिर हम देखेंगे कि क्या फील करते हैं आपको लेकर और एक्शन क्या होगा उनका। लेट्स सी। फोर्थ चक्रा, ओके। एप्रिसिएशन, गॉडेस ऑफ द मून, कॉन्ट्रैक्ट। अरे ये आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, स्ट्रेटजी, ओके। अच्छे से दिखाई दे रहा है कुछ, मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आजकल में, और सी क्या है ना, इनको आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे, ठीक है, इनको भी दिखते थे, लेकिन इनको एहसास नहीं था उसका, ठीक है ना, कि एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं या इस तरीके के साइंस क्यों मिल रहे हैं सॉरी। रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ है कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है, आप दोनों क्यों मिले हो, रीज़न क्या था। और ये पता है क्यों हुआ है, ये हुआ है आपकी खुद पर काम करने की वजह से। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रैटिट्यूड जर्नल कर रहे हैं, आई एम श्योर ऑफ इट। और अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने इन पर से ध्यान हटाया है और खुद पर लगाया, आपने सोचा कि बहुत फॉलो कर लिया, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि आप इनको भूल गए हो, क्योंकि भूल जाते तो रीडिंग क्यों देखते। लेकिन वो जो एनर्जी थी कि इन्हीं के बारे में सोचते रहना, इन्हीं के लिए जीना, इन्हीं के लिए मरना, उस एनर्जी से आप बाहर आ गए। और अगर ऐसा नहीं है, जो लोग जर्नल ग्रैटिट्यूड जर्नल को जानते हैं, जिन लोगों ने ये मैनिफेस्टेशन किया है, तो भाई उन्होंने तो किया ही है, उनका रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उसकी वजह से अचानक से चेंजेस आए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको 666 बहुत ज़्यादा दिखता होगा या फिर दिखना शुरू होगा अब, ठीक है। 333, 666, 999 ये नंबर्स आपको दिखने शुरू होंगे, वरना तो दिख ही रहे होंगे, नहीं दिखते हैं तो अब दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये होगा, इनको दिल की बातें कहनी है आपसे, लेकिन ये देखो चालाक कितने हैं ये कहना भी चाहते हैं लेकिन अपनी पॉलिटिक्स वहाँ पर लगा ज़रूर देंगे, सीधा सीधा ये नहीं है कि आकर बोल दें, और थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन ये आपको कमिटमेंट के लिए बोलेंगे, तैयार हो जाओ। अनकन्फेस्ड लव है अगर, तो ये आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। एक्शन इनका यही रहने वाला है नेक्स्ट, और देखते हैं क्या आता है। ये सुंदर सी एनर्जी आई है, प्यारी सी। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर आप कोई बिजनेस करते हो ना, तो ये पार्टनरशिप के लिए बोलेंगे। सी मैंने अभी कहा और यहाँ पर चैरियट आ गया, सी किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया, मुझे लगा ही, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिससे आप बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो और सक्सेसफुल हो रहे हो, फेमस हो रहे हो, पॉपुलर हो रहे हो। और ये ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपसे पार्टनरशिप करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको कोई ऑफर देंगे, कुछ भी जुड़े रहने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद धीरे से आपको कमिटमेंट देने की बात करेंगे। अगर अनकन्फेस्ड लव है तो आपको प्रपोज करेंगे, बट अचानक नहीं, हल्के से। और ये जो भी होगा ना, ये थोड़े ही दिनों में होने वाला है। हो सकता है अभी आप लोग ये रीडिंग देख कर जाओ ना, और तुरंत ही आपको कॉल या मैसेज कर दें और आपसे इस बारे में कुछ डिस्कस करें, या फिर हल्की फुल्की कोई भी बात करेंगे, ठीक है। आपको यही लगेगा कि काम की वजह से ही इन्होंने बात करी और कोई रीज़न नहीं है, लेकिन रीज़न तो कुछ और ही है। सी द डेविल 24 घंटे ये सोच रहे हैं आपके बारे में। ये लो, मैंने कहा था ना, मुझे लगा ही था, पहले ही लगा मुझे, एनर्जी मिल जाती है ना। 2 ऑफ कप्स, ये रह नहीं पा रहे आपके बगैर ये 24 घंटे सोच रहे हैं, पागल हो रहे हैं। तो ये पता है अब यही करेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे कि अरे मैं तो हाय हेलो कर रहा था, ऐसे ऐसे करते हैं ना, लेकिन रीज़न कुछ और ही है। रीज़न आपको दिखाई दे रहा है, और हो ना हो ये किसी तरीके का कोई ऑफ़र आपको देंगे, या तो ऑफ़र देंगे या कुछ करने के लिए मोटिवेट करेंगे, ठीक है, आपसे जुड़े रहने के लिए। जैसे कुछ भी आपको करने का शौक है, स्केचिंग, सिंगिंग, या कुछ भी आपने कोई सेंटर खोला, कुछ भी किया, तो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई ऐसे आइडियाज़ लगाओ, ये करो तो अच्छा होगा, वो करो तो अच्छा होगा। सी 3 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, 6 ऑफ कप्स, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, पूरी तरीके से मिस कर रहे हैं। और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, ये कैसे भी करके। नाइट ऑफ कप्स, ओके कंग्रेचुलेशन, आप लोगों से ज़्यादा मैं खुश हो जाती हूँ और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है।
जल्दी से जल्दी इनका कॉल आएगा, ठीक है। सन, मैंने कहा ही था, मुझे लग ही रहा था, मैंने कार्ड्स निकालने ही शुरू करे और इतनी प्यारी प्यारी सी एनर्जी आ रही थी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ओके, तो इनका जैसे ही कॉल आता है ना, आप लोग मुझे आकर ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अभी कुछ लोग बोलेंगे आपको क्यों बताएं मुझे खुशी होगी इसलिए बताओ भाई, मैं भी खुश होना चाहती हूँ। यही आ रहा था बॉटम ऑफ द डेक और वही आ गया, ये देखो। मैं वापस से डाल देती हूँ कार्ड्स, लेकिन जिसको आना है वही आता है। हाई प्रेस्टेस, आप लोग इनर वर्क कर रहे हो जमकर, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत एकदम जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है, ठीक है। इनर वर्क, अगर आपको डाउट्स थे कि पता नहीं इनर वर्क काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, अरे जम के काम कर रहा है भाई, बहुत याद किया जा रहा है आपको, और बहुत ही जल्दी आपसे कम्युनिकेशन होगा इनका, ठीक है। धीरे धीरे से ये बातें कुछ इधर उधर की करेंगे एंड वहीं पर आ जाएंगे जहाँ पर हम जानते हैं कि ये आना चाहते हैं। हम लोगों को पता है ना, हमें और आपको, और किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओ सारे कार्ड्स, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, सारे कार्ड्स ही नीचे गिर पड़े। देखो फिर से वही काम हो रहा है। रिजेक्शन, ट्रिकरी, रिलीज, हाँ, विक्टिम। कार्ड्स देखिए कैसे आ रहे हैं आपके। मैं चक्रास देख रही थी, कौन से चक्रा पर आपको काम करना है। ओके, डोंट गिव अप गाइस। आई एम श्योर कि आप लोग गिव अप करने वाले हो, मुझे लगता है ऐसा। आप लोग कहीं ना कहीं अपनी इस करंट सिचुएशन को अपने पास्ट से जोड़ रहे हो। आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ठीक है। खुद को विक्टिम समझ रहे हैं आप लोग और कहीं ना कहीं हार मान रहे हैं। आपको लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये गाइडेंस है। देखो, उनके लिए गाइडेंस आता है जिनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हो, आप इस एनर्जी में हो, सन की एनर्जी में हो, तो आपके लिए गाइडेंस नहीं। आपको गाइडेंस कोई क्यों देगा? अगर आप हेल्दी हो, सब कुछ ठीक ठाक है, तो कोई भाई डॉक्टर आपको दवाइयाँ क्यों देगा, है ना। तो गाइडेंस उनके लिए है जिनको ये सुनने की ज़रूरत है। तो जो इस एनर्जी में हैं, लाइक खुद को विक्टिम समझ रहे हैं या कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जिसको वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे, पास्ट की एनर्जीज़ को। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जो आपके कनेक्शंस रहे वो इस कनेक्शन से काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक है। जैसे उनके साथ में मिलना हुआ वैसे इनके साथ में मिलना हुआ, उनके साथ में सेपरेशन हुआ वैसे इनके साथ में सेपरेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं आप इसको जोड़ रहे हो कि जैसे वहाँ वो मुझे छोड़कर चला गया, चली गई, वैसे ये भी करेगा। तो ये आप के लिए कहा जा रहा है कि ये आपको नहीं करना है, ठीक है। कंपेयर मत करें। इससे क्या होगा कि जो मैसेजेस आप ऊपर वाले तक भेजते हो, जैसे अगर प्रार्थना करते हो, फास्टिंग करते हो, तो जिनको भी आप मानते हो उनसे यही मांगते हो ना कि भाई हमारी शादी इससे हो जाए या हमारा कनेक्शन इससे बन जाए। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो रिकन्सिलिएशन हो जाए। वहाँ पर अगर आप इस एनर्जी को बीच में डाल देते हो तो फिर ऊपर वाला क्या आपको दे, उसको तो समझ ही नहीं आएगा ना कि आपको चाहिए क्या, ठीक है ना। होता है क्योंकि ये एनर्जीज हैं, इनकी कोई भाषा नहीं होती। आप जिस एनर्जी में रहते हो ना, वही एनर्जी उसी का आउटकम आपको मिलता है, ठीक है। अगर आप हमेशा दुखी रहते हो तो फिर वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे जो दुखी रहते हैं। अगर आप खुश रहते हो तो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो खुश रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर आप प्यार में रहते हो, खुद को प्यार करते हो तो प्यार को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप दुखी रहते हो, नफरत करते हो, बदले की भावना अंदर रहती है या फिर किसी तरीके का गिल्ट रहता है, तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, रिलीज करिए। और किसी भी तरीके का डर है आपके अंदर, उसको निकालिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो नहीं मिलता, उसके बदले में कुछ और मिल जाता है। तो यहाँ पर भी यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि जो आपको चाहिए वही आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए रास्ते बनाने ज़रूरी है ना। अब जैसे आपने कहा कि भाई मदर यूनिवर्स हमें उस जगह पर जाना है, ठीक है। वो एक छोटा सा घर हमें दिखाई दिया, बड़ा प्यारा है, हमें उस जगह तक जाना है। तो उस घर तक जाने के लिए रास्ते बनाने ज़रूरी है ना। अब आप कहोगे कि अरे हम सीधे से भी तो जा सकते थे, लेकिन आपको क्या पता कि आप सीधे से जाते तो आप सेफली वहाँ पर पहुँच जाते, है ना। अगर रास्ता घुमाकर यूनिवर्स ने बनाया है और आप सोच रहे हो कि अरे इतना घुमाने की क्या ज़रूरत थी, सीधा सीधा कर देते, तो क्या पता था उस रास्ते में दलदल हो। और अगर वो रास्ता आपको लग रहा है सीधा, आप चलते तो काम हो जाता, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो कुछ और अगर आपको मिल रहा है, आप कुछ और रिसीव कर रहे हो, तो उसको रिसीव करो, क्योंकि वहीं से रास्ते खुलेंगे। रास्ते बनते जाते हैं इस तरीके से। समझ आया आपको? ये होता है हमेशा ही। और लोगों को उतना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता नहीं होता, तो वो हार मानने लग जाते हैं। वो कहते हैं हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो तो हमें मिल नहीं रहा, हमें कुछ और ही मिल रहा है, तो हमारी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही, लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है।
यहाँ पर मदर यूनिवर्स वही बता रही हैं आपको, सब कुछ होता है कर्मा, इग्नोर। यू आर यूनिक। सी, यहाँ पर आपको कहा गया है कि जितना हो सके अपने पेन को इग्नोर करो, यानी कि जो पेन अभी आपको मिल रहा है उसको इग्नोर करो। इग्नोर मतलब लोगों से कम बात करो, ठीक है। वैसे तो आपको फेस करना है, देखो फेस द पेन बाबा कह रहे हैं, वैसे तो आपको फेस करना है। क्यों? क्योंकि जब उस पेन को फेस करोगे तो वो गलती वापस नहीं करोगे जो हुई है। एक तरीके से आपकी कार्मिक क्लींजिंग भी होगी। अगर आपके कर्मा में आपने कुछ ऐसे कर्मा किए हैं जहां पर आपको पेन सहना है तो आपको सहना पड़ेगा। जब आप वो सहोगे उसकी क्लींजिंग हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उसके बारे में कम से कम लोगों से बात करो, क्योंकि जितना बात करोगे लोग उतने ही अपनी, उनकी गलती नहीं है, अपनी राय रखते हैं भाई, है ना। तो जब राय रखेंगे तो हो सकता है उससे आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओ, ठीक है ना। लोग किस तरीके की बातें करते हैं, अरे देखो कैसे किस्मत ही खराब है बेचारी की, तो क्या होगा, आप और ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाओगे। अगर वो आपसे ये कहते हैं नहीं बेटा सब कुछ अच्छा होगा, परेशान मत हो, अब देखो ठीक है टाइम खराब है, अब कर्म है, बस, ठीक है। बोल वो अच्छा रहे हैं लेकिन बोलने का तरीका, अरे वो देखो उसकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, तुम्हारी भी हो जाएगी वैसी, ठीक है ना। बोल वो अच्छा रहे हैं लेकिन आपकी एनर्जी को लो कर रहे हैं। तो आपको किसी से बात नहीं करनी है, ना डिस्कस करना है, मेडिटेशन करो, खुश रहो, बस इतना काफ़ी है, ठीक है ना। इतना करोगे बहुत है। देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस क्या है और अभी करेंगे क्या वो। देखो ये तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपसे बात करने वाले हैं, लेकिन अब मैं देखूंगी कि कब तक करेंगे। ये तो हमें दिख गया, नेक्स्ट एक्शन इनका दिख गया, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे आपके बगैर, है ना। आपसे बात ज़रूर करेंगे। और आपको पता है ये सब कुछ हुआ क्यों है, मैं फिर से बता दूं, आपने खुद पर काम करना शुरू किया है ना, इसकी वजह से। ये मत रोकना कुछ भी हो जाए। हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोगों ने योगा शुरू किया हो, योगा करना, वर्कआउट करना, ये सारी चीज़ें, अपना डाइट प्लान बनवाया, खुद की ब्यूटी पर काम करना शुरू किया, ठीक है। खुद के जो शौक हैं उनको करना शुरू कर दिया, जैसे कुछ भी करना। कुछ लोगों को कुकिंग करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पेंटिंग, स्केचिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आपको पसंद हो, जो भी प्रैक्टिस करना आपको पसंद हो वो करना आपने शुरू किया। उसका ये परिणाम है जो आपको इस तरीके से याद कर रहे हैं और आप तक आने का सोच रहे हैं तुरंत के तुरंत। लेकिन हम देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा। वैसे ये बहुत ही दिमागीन बंदा है भाई, ये आसानी से तो हाथ में नहीं आने वालों में से है। ये बहुत ही कम बात करते होंगे, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, बहुत कम बात करते होंगे। मूड की बात है, कभी करी तो बहुत करी, वरना नहीं करी, ऐसा कुछ इस तरीके से इनका है नेचर। इमोशनल बहुत है लेकिन दिखाना नहीं चाहते। ओके, विल यू फॉरगिव मी एंड लेट मी कम बैक इन योर लाइफ, प्लीज टेल मी। मैंने कहा था आपसे, सी, और मैंने आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं। ओके, वाई डिड यू से दैट आई एम नॉट मेच्योर। अगर आपने इनको बोल दिया है कि ये मेच्योर नहीं है तो वो बात इनको लग गई। आई नो दैट यू लव मी बट आई एम नॉट गुड फॉर यू। ओके, तो इनको लगता है कि ये उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे आप हो। एप्रिसिएशन का कार्ड आया था ना, आप जैसे एक सन के जैसे चमक रहे हो ना, वो चीज़ इनको ऐसा फील करवा रही है कि ये उतने अच्छे नहीं है जितने कि आप हो। और पहले सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ये खुद को कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझ रहे थे। आई नो दैट यू लव मी एंड आई लव यू टू। ओके, तो इनको सब कुछ पता है। आई नो दैट यू लव मी एंड आई नो दैट यू लव मी, दो बार कहा है, सब कुछ पता है, उसके बाद भी ये काम करते हो, हैं। वन ऑफ बी योर टेडी बेयर। तो हो सकता है टेडी बेयर आपको पसंद हो और आप पिक्स वगैरह डालते हो या फिर आपने कभी बताया हो उनको, ठीक है। तो ये टेडी बेयर बनना चाहते हैं। आई एम नाउ रिग्रेटिंग फॉर माई एक्शंस, सी। मैंने कहा था ना कि पहले हो सकता है ये खुद को बहुत ज़्यादा ही कुछ समझ रहे हो और अब इनको पछतावा हो रहा है। इनको लग रहा है क्यों इन्होंने ऐसे काम कर दिए जो इनको नहीं करने चाहिए थे। यू आर माई ड्रीम, तो ये कह रहे हैं कि आप इनका सपना हो। ओके, विल योर पेरेंट्स एक्सेप्ट मी। तो हो सकता है इनको पहले लग रहा हो कि आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इन्होंने अपने कदम वापस ले लिए। मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा कुछ कहा हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो जिसने कह दिया हो कि उनके घर वाले तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और इन्होंने आपको बताया भी नहीं, गोस्ट कर दिया, ठीक है। हो सकता है ऐसा हो। तो अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि इन्हें एक बार पूछना तो चाहिए था। आई एम इन लव विद यू, ये कह रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं। एंड डू यू लव समवन एल्स, तो ये पूछ रहे हैं क्या आप किसी और को प्यार करते हो, क्योंकि आपका बिहेवियर ऐसा हो गया ना, आपने इनको एक तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दिया।
प्यार आप करते हैं, लेकिन इनको दिखाना शुरू कर दिया कि ठीक है हटो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसका सच में इनको फ़र्क पड़ गया है। ओके, देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। ओके, हरमित, ओके, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको, और इस कनेक्शन को भी और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, द लवर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड यहाँ पर कोई लेडी फिगर भी है जिसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मेजर कानाज आ रहे हैं आप लोगों के लिए। द फूल, टाइमिंग, ओके, तो ये टाइमिंग आती है आपकी, ये जुलाई अगस्त तक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो अक्टूबर तक, उससे ज़्यादा नहीं। मुझे लगता है अभी जुलाई अगस्त में आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा फॉर श्योर, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। और अचानक से होगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे ना, कुछ ऐसा होगा। देखो यहाँ पर द टॉवर का कार्ड है। सो तैयार हो जाओ, खुद को प्रिपेयर कर लो। सन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। एंड कोई भी गलती ना करें, जो मैंने आपको बताया है कि इस तरीके की एनर्जी में आपको नहीं रहना है, जो एनर्जी अभी मैंने डिस्कस करी थी। ठीक है, रूट चक्रा पर काम करें, सैक्रल चक्रा पर काम करें, और हर्ट चक्रा पर काम करें। आप लोगों के लिए ये मैं कहूँगी, अगर आप ये करते हैं तो बहुत अच्छा है। जल्दी से जल्दी रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, एंड जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, बस। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।